चैनल की डिटेल को देखिएगा और आज मैं जो सारगर्भित और गंभीर शब्दों में जो बात आपके सामने करने वाला हूं, ये हमारे जीवन और मरण का सवाल है। अब इसके अंतर्गत जीवन क्या है और मरण क्या है, दोनों चीजें मैं आपके साथ में क्लेरिफाई करने वाला हूं। राजस्थान के अंतर्गत हम 3 सालों से लगातार भर्ती का इंतजार कर रहे थे। 3 सालों के बाद में हमारे पास में एक आशा की किरण आई कि 17 जनवरी को थर्ड ग्रेड की एग्जाम होने वाली है। लेकिन थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम होने वाली है, वो थर्ड ग्रेड की एग्जाम क्या है, क्यों है, कैसी है, उसका कुछ भी अता पता अभी तक नहीं है। डेट दे दी गई 17 जनवरी 2026 को हमारा थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा। 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में एग्जाम फाइनल है, सब कुछ फाइनल है। बारात भी सज गई है, बाराती भी आ चुके हैं, खाना भी बन गया है, लेकिन दुल्हन गायब है। दूल्हा इंतजार कर रहा है लेकिन दुल्हन गायब है। अब दुल्हन गायब है, अब यह भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि बाराती कितने हैं। याद रखना, बाराती कितने हैं, कितने बारातियों को बुलाया जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन संख्या फिक्स नहीं है। तो वो संख्या फिक्स नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है। थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूं तो थर्ड ग्रेड के अंतर्गत 7500 पदों पर जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, संभावना यही है। लेकिन ये क्या एक्यूरेट कंडीशन में 7500 पदों पर ही भर्ती होगी या इसकी पद बढ़ने की संभावना है, आज का चर्चा जो हमारे यहां होगी। तो इसी वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। तो एक बार पुनः स्वागत आपका, मैं डॉक्टर साहिब को आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जुड़ते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और आपको क्या करना है इस वीडियो में, यह भी बताने वाला हूं, क्या होने वाला है यह भी बताऊंगा। और टेंशन नहीं लेनी है, ये तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, चिंता नहीं करनी है, जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं जहां पर सटीक बात कहता हूं वहां पर वो चीज हमेशा होती है, क्योंकि हवा में बात करने की कभी आदत रही नहीं है, हवा में बात करूंगा नहीं, एक्यूरेट कंडीशन में बात करने के लिए आया हूं। तो याद रखना कि थर्ड ग्रेड एग्जाम 20,000 पद, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने यहां पर लगा दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का लॉजिक क्या रहा है, याद रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह का लॉजिक क्या रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाया है मैंने, इसके पीछे क्या परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। 2 डेट है मेरे पास में, कितनी, 2 बातें हैं। कितनी बातें हैं, 2 बातें हैं। 2 बातों के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। कितनी बातों पर, 2 बातों पर चर्चा करने वाला हूं। एक तो पोस्टें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एक एग्जाम डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी। तो दोनों का जवाब सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। और जो मन में द्वंद्व है उस द्वंद्व को जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए। और अगर नहीं बढ़ती है, पोस्टें नहीं बढ़ती तो क्या करना है, और डेट आगे नहीं बढ़ती है तो क्या करना है, सारी चीजों का सवाल जवाब आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। याद रखना, सारी चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। चीजें क्या है देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने अगर मैं बात रख रहा हूं तो याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, सबसे पहली है कि 20,000 पदों पर जो पोस्टें हैं, याद रखना 20,000 पद, ठीक है, 20,000 पद यहां पर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, 20,000 पद यहां पर होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर चर्चा विशेष है कि 20,000 पद, और 20,000 पदों के ऊपर जो 20,000 पद, कितने पद बेटा, 20,000 पदों के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 20,000 पद का लॉजिक है या नहीं है। थर्ड ग्रेड के अंतर्गत 20,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है यानी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके ऊपर भी अगर हम चर्चा करें तो परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी क्या, ठीक है, बढ़ेगी क्या। अब परीक्षा तिथि आगे बढ़ने की संभावना है या नहीं, इन दोनों चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले क्लियरिफिकेशन ये कर देता हूं कि थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा के अंतर्गत 7500 पदों पर पोस्ट आई, कितनी, 7500 पदों पर, है ना, भर्ती का केवल सूचना जारी हुई, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, केवल और केवल राज्य सरकार के माध्यम से यह अधिसूचना अभी तक जारी की गई कि भाई साहब 7500 पदों पर हम थर्ड ग्रेड करवाने वाले हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा 7500 पद मात्र है। तो एक बात और बता देता हूं, 7500 पद मात्र है, यह 7500 पद ही क्यों दिए, 20,000 क्यों नहीं दिए, 25,000 क्यों नहीं दिए, 50,000 क्यों नहीं दिए। रिस्क ज्यादा है, इम्पॉसिबल है, आज तक किसी ने नहीं किया। कैसे करोगे? 20 में करेंगे। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, मतलब ज्यादा हिम्मत। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, ज्यादा माउंटेन ड्यू, ज्यादा हिम्मत। अरे भाई साहब, इन्होंने जल्दबाजी के अंतर्गत अपना सिक्का उछालने के चक्कर में, अपनी कॉलर को ऊंचा करने के चक्कर में इन्होंने पोस्टें तो कह दी कि 7500 पद हैं। अरे लेकिन भाई साहब 7500 पद भी इनके पास में भरने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जहां पर बैठा हुआ है वो वहां से उठा ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब, जब तक थर्ड ग्रेड की भर्ती, याद रखना, थर्ड ग्रेड की भर्ती तब तक नहीं हो सकती जब तक डीपीसी नहीं होगी। याद रखना, जब तक थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं हो सकती तब तक, याद रखना, जब तक डीपीसी नहीं होगी तब तक थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं हो सकती। अब इन्होंने जोश जोश में 7500 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करने की बात तो कह दी कि हम 7500 के पदों के ऊपर भर्ती परीक्षा करवाने वाले हैं, और 17 जनवरी की डेट भी दे दी। मतलब बिना मुहूर्त के, बिना घोड़ी बारात के, बिना दुल्हन के शादी ले करवा रहे। अरे शादी करवा किसे रहे हो, बिल्कुल गुरु घंटाड़ी हो चुके हो क्या, इतने बड़े अधिकारी हो, इतने बड़े मंत्री पद पर तुम इतना काम कर रहे हो, इतने सालों का तुम्हें अनुभव है, तुम्हारी राज्य सरकार के अंतर्गत इतनी बड़ी पहुंच है, इतने मोटे मोटे अधिकारी तुमने बिठा रखे हैं, एक पल सोचने का तो मौका दिए, क्यों विद्यार्थियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो भैया। भाई सबसे पहले आपके
2021 के अंतर्गत डीपीसी की सीधी सी बात बताऊं कि 2021 के अंतर्गत हम बात करते हैं तो 2021 के अंतर्गत डीपीसी के नॉर्म्स बने थे, ठीक है, डीपीसी के क्या बने थे, नॉर्म्स बने थे। अब डीपीसी का मामला पूरा याद रखना, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी का जो लॉजिक है कि इसके अंतर्गत जो थर्ड ग्रेड में है, याद रखना थर्ड ग्रेड में है उसको प्रमोट करके सेकंड ग्रेड में दिया जाएगा। लेकिन इसमें दांव ये फंस गया कि भाई साहब जो सेम सब्जेक्ट से हैं, सेम सब्जेक्ट के हैं, अगर कोई व्यक्ति जैसे साइंस का है या आर्ट्स का है, जैसे कोई हिंदी का विद्यार्थी है, कोई हिंदी का विद्यार्थी है और हिंदी के तहत उसने थर्ड ग्रेड में पोस्टिंग ले ली माना की। अब उसने बाद में क्या किया कि भाई साहब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन यूजी और पीजी दोनों कर ली। अब पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद में अगर वो हिंदी विषय से आगे बढ़ता है तो वो सेकंड ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी हिंदी का विद्यार्थी बाद में चलकर किसी अन्य विषय में, जैसे हिस्ट्री में वो क्या कर एमए कर लेता है, तो भाई साहब हिस्ट्री वाले को प्रमोशन देने की यहां पर है ना दाव पेच फंसा हुआ है। मतलब एक विषय के अगर कोई भी व्यक्ति है तो डीपीसी के तहत उनको प्रमोट किया जा रहा है, और अगर अन्य विषय के कोई भी व्यक्ति है तो भाई साहब जो अपना मूल विषय छोड़कर अन्य विषय पढ़ा रहे हैं उनका डीपीसी में पेच फंसा हुआ है। तो भाई साहब अब यहां पर राज्य सरकार कहती है कि भाई साहब सेम सब्जेक्ट वालों को हम डीपीसी के तहत प्रमोट करेंगे, तो भाई साहब दूसरे पीछे क्यों रहेंगे, दूसरे पीछे क्यों रहेंगे। और अगर ऐसा है तो भाई साहब एडिशनल सब्जेक्ट के तहत आपको मान्यता ही नहीं देनी थी। एडिशनल सब्जेक्ट वालों को मान्यता क्यों दी? अगर आप उनको डीपीसी में शामिल नहीं करते हो तो भाई साहब उन्होंने डीपीसी में शामिल नहीं करने का कारण तो बता दो कि भाई साहब आप डीपीसी में शामिल क्यों नहीं कर रहे हो। अगर भाई साहब अगर जैसे सीधी भर्ती हुई थी, सीधी भर्ती हुई थी, तो सीधी भर्ती में तो आपने उनको क्या कर दिया, एलिजिबल मान लिया, योग्य मान लिया। अब जब प्रमोशन की बात आ रही तो आप उनको प्रमोशन में एलिजिबल नहीं मान रहे हो। ये तो आपकी बात ही दोगलापंथी वाली हो गई। तो आपको दोगलापंथी करने के स्थान पर सीधा सीधा सा याद रखना कि क्या करना है, ये पहले सोच लेते, बाद में रोने से अच्छा है कि पहले ही रो लेते। तो याद रखना डीपीसी का मामला जब तक क्लियर नहीं होगा दोस्तों, याद रखना भर्ती परीक्षा आगे जाएगी नहीं। और 7500 पदों के ऊपर अगर भर्ती परीक्षा इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने की जो बात कही है, अगर डीपीसी हो जाती है और डीपीसी के माननीय न्यायालय के माध्यम से अगर डीपीसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी फैसला दिया जाता है और पोस्टर वैकेंट हो जाती है, पोस्टर रिक्त हो जाती है, डीपीसी से थर्ड ग्रेड के मास्टर सेकंड ग्रेड में प्रमोट हो जाते हैं, तो याद रखना पोस्टें 20,000 100% आएगी। 15 से 20,000 के बीच में, याद रखना 15 से 20,000 के बीच में 100% आएगी। और याद रखना अगर डीपीसी का कोई भी सूत्र आधार नहीं निकला तो भाई साहब ये थर्ड ग्रेड की जो भर्ती 17 जनवरी को होने वाली है, डीपीसी के बिना ये भर्ती हो नहीं सकती। और अगर सरकार ने अपने उड़ते हुए तीर को और उछाल दिया और भाई साहब डीपीसी के बिना अगर भर्ती कर भी दी गई तो मादे की सौगंध खा के कह रहा हूं कि भाई साहब ये नियुक्ति नहीं दे सकते। क्योंकि नियुक्ति कब देंगे, जब भाई साहब पद रिक्त होगा। पद रिक्त ही नहीं है तो 7500 पदों को शेड करने की भी इनके पास में कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो दोनों बातें याद रखना, डीपीसी हो गई तो पोस्टें बढ़ जाएगी, 20,000 15 से 20,000 के बीच में पद होंगे ही होंगे। और अगर भाई साहब डीपीसी हो जाती है तो 17 जनवरी के दिन एग्जाम भी होगा, और अगर डीपीसी नहीं होती है तो 17 जनवरी के दिन एग्जाम भी नहीं हो सकता। ये डेट आगे जाना प्रस्तावित हो सकती है, संभावना ये बनेगी कि डेट आगे जाएगी, डेट आगे जाएगी। और अगर डेट आगे ले जाने का प्रावधान नहीं करते हैं राज्य सरकार, ये माननीय न्यायालय के माध्यम के सामने ये अगर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा, हम डेट आगे नहीं ले जाना चाहते, हम तो नियत तिथि पर एग्जाम करवाना चाहते हैं और एग्जाम के बाद में हम डीपीसी का सोल आउट कर देंगे, तो माननीय न्यायालय परमिशन देगा तो ही एग्जाम होगा, बाकी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही चीजें होगी। तो भाई साहब अब आपके सामने दो बातें आ जाती है, डीपीसी हो जाती है तो सारे रास्ते क्लियर है, और डीपीसी नहीं होती है तो रास्ते सारे बंद है। एडी से चोटी का जोर लगा दे फिर भी ये भर्ती परीक्षा हो नहीं सकती। तो याद रखना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, डीपीसी 100% होगी, क्योंकि राज्य सरकार को अगर अपनी शाख बचानी है तो वैसा डीपीसी होगी, तो डीपीसी होगी तो पद भी 20,000 होंगे, 15 से 20,000 पोस्टें बढ़ेगी ही बढ़ेगी, याद रखना पोस्टें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर डीपीसी हो गई तो भाई साहब एग्जाम डेट जो 17 जनवरी देर की है, 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में जो डेट देर की है, इसी डेट पर एग्जाम डेट के अनुसार आपकी एग्जाम भी करवा लेगी। और माना कि अगर डीपीसी नहीं हुई तो ये चीजें आगे चलेगी, और अगर आगे चलेगी तो 2-4 महीने आगे खिसका सकती है, क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने राज्य सरकार यही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि हमें परीक्षा करवाने की इजाजत दी जाए और हम 4-5 महीनों के अंदर डीपीसी का कोई अल्टरनेट निकालकर हम समस्या का समाधान कर लेंगे। तो भाई साहब बाजी हमारे हाथ में ही है, हम मरने वाले तो है नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने उड़ता तीर अपनी ऐसी जगह ले लिया जो न तो निकलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। तो भाई साहब साफ शब्दों में अगर कहूं तो भाई साहब जीत हमारी है, 20,000 पदों के ऊपर लगभग भर्ती परीक्षा होगी। और मान लेते हैं, आपको एक बात और बता देता हूं, मान लेते हैं कि इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत ठीक है पद नहीं बढ़ाए गए, याद रखना पद नहीं बढ़ाए गए, तो याद रखना इसी एग्जाम डेट के साथ में इनको नई वैकेंसी और जारी करनी पड़ेगी, नई वैकेंसी जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि डीपीसी के तहत वापस पद रिक्त होंगे ही होंगे। और जब तक डीपीसी नहीं होगी, जब तक थर्ड ग्रेड नहीं होगी भाई साहब, जब तक थर्ड ग्रेड नहीं होगी तब तक ये रेट प्री का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं कर सकते, क्योंकि 2026 के अंतर्गत इनको रेट पात्रता परीक्षा का भी नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। तो भाई साहब टेंशन में हम नहीं है, टेंशन में तो ये लोग बैठे हुए हैं,
जो केवल और केवल डाटा खेल रहे हैं, भैंस को चाहिए काकड़े और सरकार को चाहिए आंकड़े, तो वैसा आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। पोस्टें आएगी, पोस्टें बढ़ेगी, एग्जाम डेट आगे बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन पोस्टें बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि डीपीसी के माध्यम से जिस दिन डीपीसी का फैसला हो गया उस दिन पद बढ़ जाएंगे। तो आप खुशी मनाइए, याद रखना, खुशी मनाइए कि भाई साहब आपका पद सिक्योर होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, किसी की बातों मानने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आंदोलन की बात करेंगे, बहुत सारे लोग अपनी चीजों को अलग तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, जीवन में सुरक्षा चाहते हो तो आप अपने हितों की सुरक्षा पहले कीजिएगा, जनता अपने हितों की रक्षा खुद कर लेगी, क्योंकि यहां पर नेता बनने वाले बहुत हैं। नेताओं के चक्कर में न रहे। जो व्यक्ति अपनी बातों को व्यवस्थित तरीके से राज्य सरकार के सामने रखने की कोशिश करेगा उसकी बात सुनी जाएगी। याद रखना, हर चीज का, ठीक है, सॉल्यूशन आंदोलन नहीं होता, हर चीज का आंदोलन तरीका नहीं होता। अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हम भी आपके साथ में रहेंगे, जहां पर जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब को आपके साथ में उपस्थित होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर